आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और दूसरा शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। जिस वर्ष एक अतिरिक्त महीना होता है उस वर्ष 26 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को और माँ गौरी को समर्पित किया जाता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति हेतु ही यह व्रत किया जाता है। वैसे तो सभी प्रदोष व्रत अत्यंत कल्याणकारी होते हैं, फलदायी होते हैं, परंतु शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और भौम प्रदोष व्रत ऋण मोचन हेतु किया जाता है और सोम प्रदोष व्रत मन की शांति एवं सुरक्षा हेतु किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य प्राप्ति एवं आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। व्रती को चाहिए कि व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय पुनः स्नान करके शिव पूजन एवं प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करे और सावन महीने का प्रत्येक सोम प्रदोष व्रत बहुत ही फलदायी होता है और महत्वपूर्ण होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य करें, जिससे कि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र था जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती थी और सूर्य डूबने तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई और उसे भी अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पालन करने लगी, अर्थात उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमारी फिर उस जगह पहुंची जहां अंशुमति अपने माता दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज विद्राविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुनः और उसके पुत्र को अपने राज्य में महल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दर्द दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत का फल है। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत का सच्चे और पवित्र मन से उसका व्रत करता है तो उसे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया है। आपका मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। शुक्रिया।